जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवग्रह की कहानी। इस कथा को सुनने से मनुष्य के नवग्रह शांत रहते हैं। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा हुआ था जो भाई को डसने को तैयार हो गया। भाई ने सांप से विनती की कि तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। परंतु सांप नहीं माना। उसने कहा कि नवग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर वापस आने दे। परंतु सांप नहीं माना। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आए कि ना आए, इसीलिए मुझे तो अभी डसना ही है। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर यदि थोड़ा भी विश्वास नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे झोले में बैठ जा। उसने सांप को अपने झोले में रखा और ऊपर से उस पर फल फूल घास पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे, फिर दोनों प्रेम से बातें करेंगे। बहन चावल के दाने डालकर लोटा भर कर पानी का अपने पास रखा और कहानी सुनने लगी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन अब भाई की आव भगत करने लगी और भाई से बोली, भाई इस झोले में क्या लाए हो? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया। लेकिन बहन ने जबरदस्ती झोला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते व फूल केले संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह नौलक्खा हार बन गया। केले संतरे बहन ने बच्चों को बांट दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहन कर जब बहन भाई के सामने आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये हार कहाँ से लाई? बहन बोली कि भाई मैं तो गरीब थी और मैं ये हार तो तू लाया है मेरे लिए। भाई के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा कि झोले में तो मैंने अपनी मौत का सामान लाया था, यह हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और कहा कि बहन तेरी 9 ग्रह की कहानी सुनने से मेरे 9 ग्रह शांत हो गए और मुझे दीर्घायु प्राप्त हुई। यह सब तेरी कहानी का ही फल है। ये हार तो तेरे भाग्य का ही है, इसे तू ही रख। ये सब सुनकर बहन अपने भाई से बोली, भाई तू अपने घर जाकर भाभी से कहना कि वह भी 9 ग्रह की कहानी सुनेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा, मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। भाई अपनी पत्नी से बोला, तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन के भाई की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। सूर्यदेव प्रथम ग्रह, उनकी पूजा, मंत्र जप और उपाय करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है।
चंद्रदेव मन के स्वामी, इनके पूजन से मनोबल बढ़ता है। मंगल देव की पूजा करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है। बुद्ध देव की पूजा करने से विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। बृहस्पति देव बुद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं। शुक्र देव भक्तों को ऐश्वर्य और धन धान्य देने वाले हैं। शनि देव पल में ही सबको संपत्ति और धन देने वाले हैं। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि बाधा पैदा करने वाला ग्रह माना है। केतु ग्रह अनिष्टकारी होने से व्यक्ति रोगी होता है। नवग्रह की कहानी सुनने से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी इच्छित फल देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो कोई भी भक्त नवग्रह की कहानी सुनता है उसके सभी कार्य, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय बोलो नवग्रह की जय हो।